हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बहुत सी बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आता है, बहुत बार पूछा है। और जो मैं यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, जिस तरह से लिखने के लिए बता दे रहा हूँ, यदि आप परीक्षा में वैसे करते हैं तो आपका नंबर कोई भी काट नहीं सकता है, एक नंबर भी नहीं काट सकता है। फुल में फुल नंबर मिलेगा भैया। यहाँ पर एकदम फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया जाएगा। और एकदम आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, समझ गए ना। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ने वाले बड़े भैया? प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, सबसे पहले इसको इस तरह से फिगर हमने आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया। यदि आप ऐसे फिगर परीक्षा में भी बना देते हैं और मतलब दाहिने साइड बना देते हैं और आप लिख देते हैं, तो आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। फिगर पर ही आपका नंबर आधा मिल जाएगा, समझ गए ना। तो फिगर जरूर आप लोग पारिएगा। तो समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से भी। पहले लिखा हुआ है कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझिएगा, एकदम आसान है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल ग्रहण कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण है ना। यही प्रकाश संश्लेषण है बड़े भैया। क्या प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हुआ? तो कि पौधे, देखिए जो पौधा है यह वायुमंडल से, देखिए यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, है ना। और जड़ से, देखिए जड़ जो है यहाँ पर, जड़ इससे क्या लिया? जल लिया। लिया कि नहीं? जड़ से जल लेता है पौधा, जड़ से जल लिया। और पत्तियों में देखिए, जो पत्ती है, एकदम प्यारा सा फिगर पड़ा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर पत्ती है, तो पत्तियों में उपस्थित, देखिए क्या रहता है पत्ती में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है ना। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, यानी कि हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है। तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सनलाइट, यानी कि देखिए सूर्य की प्रकाश जो पड़ रहा है पौधा पर, है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधा क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाता है और जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। वही ऑक्सीजन हम लोगों के लिए लाभदायक होता है, वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। यदि पौधा प्रकाश संश्लेषण ना करे तो हम लोग, यकीन मानिए कि हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हम लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो वे लोग जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, वे लोग जो है किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे खुद अपना भोजन बनाते हैं। वह जो है स्वपोषी है ना, वे स्वपोषी हैं, तो इसलिए खुद भोजन बनाते हैं। तो देख लीजिए फिर से एक बार, पौधा क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जड़ से जल ग्रहण करता है, और पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज बना करके और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो जल जो है, हो सकता है पत्ती में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उससे भी मुक्त कर सके, वाष्पोत्सर्जन हो सके, या फिर इसमें ही मेंटेन करके रखे, है ना। तो जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। ऑक्सीजन तो निकलता है, आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन जो आप सांस लेते हैं अनुभव किए होंगे आखिर ऑक्सीजन आता है कहाँ से। तो पौधा ही प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसके फलस्वरूप जो मिलता है वो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थों को लिखें। तो कच्चा पदार्थ कौन कौन से हुआ? तो जल हुआ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कच्चा पदार्थ में ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ निम्नलिखित है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश। तो यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी पदार्थ के अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि यदि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में जो क्या क्या भाग ले रहा है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड भाग ले रहा है, जल भाग ले रहा है, क्लोरोफिल भाग ले रहा है और सनलाइट भाग ले रहा है। यदि इनमें से कोई भी चीज़ अनुपस्थित रहा, यानी कि वहाँ पर उसको पौधे पर नहीं मिला, पौधों को नहीं मिला, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यदि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जल ही नहीं मिले, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यदि जल मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिले, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं रहे और सब रहे, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि ये सभी चीज़ों का होना आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो कि पौधा में क्या होता है? पौधा जो है, पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है,
जड़ से जल ग्रहण करता है, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थिति शब्द जोड़ना है, उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है और जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। जल तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह समीकरण देना आपको जरूरी है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जड़ से जल ले लिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बना दिया, जल बना दिया, जल तथा ऑक्सीजन मुक्त कर दिया, है ना। और जो है संतुलित आप लोग लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पर 6 लगा देना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जल के आगे 6 लगा देना है, और यहाँ पर जल के आगे 12 लगा देना है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 लगा देना है। बार बार लिखिएगा समीकरण के, आपका हाथ में समीकरण आपके दिमाग में हो जाएगा। अब देखिए, ये इतना लिख करके, और इसको नहीं लिखना है, या तो मैं बताया आप लोग के ज्ञान के लिए, है ना, कि यदि इसमें से कोई भी चीज़ अनुपस्थित रहे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यदि आप इतना लिख करके, देखिए यहाँ से जो है इतना लिख करके और यह फिगर दर्शा देते हैं, तो जितना नंबर के रहेगा बड़े भैया, उतना में कोई आधा नंबर भी नहीं काटेगा। यदि आप इतना लिख देते हैं और फिगर दर्शा देते हैं बगल में, तो कोई भी नहीं नंबर काटेगा। समझ गए ना, यह मेरा वादा है। आप लोग जरूर इसे कीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।